बच्चों ध्यान दीजिए। जो ये आपका चैप्टर है सिविक्स का 3 लेसन, और लेसन का नाम है लोकतंत्र और विविधता। ठीक है, यानी जो आपको ये 3 चैप्टर पढ़ना है, और चैप्टर में आपको डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना, यानी लोकतंत्र और लोकतंत्र में जो विविधता होती है समाज में, उसके बारे में पढ़ना है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के आधार, मतलब क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए, यानी जो आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा था, पहला सत्ता की साझेदारी और दूसरा था संघवाद। ठीक है, तो उसमें जो सत्ता की साझेदारी थी वो भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखकर सत्ता को बांटा गया था। ठीक है, जैसे बेल्जियम का आपने उदाहरण पढ़ा था और श्रीलंका का उदाहरण पढ़ा था। बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा किस आधार पे था? भाषाई आधार पे था। ठीक है, जो फ्रेंच को लेके, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, और इसमें जो श्रीलंका में था, श्रीलंका में क्षेत्रीय विविधताओं के साथ साथ वहाँ भाषाई विविधता भी थी, जैसे तमिल को लेके था। ठीक है, तो यानी सत्ता का बंटवारा भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को था। लेकिन इस चैप्टर में हम किस आधार पे विविधता देखते हैं, यानी लोकतंत्र में विविधता को कैसे एक साथ लेके चला जाता है और वो विविधता किस आधार पे है, उसको हम देखेंगे। जैसे इसमें दिया है कि शारीरिक बनावट, ठीक है, और धर्म, दूसरा है लिंग, जाति। शारीरिक बनावट यानी हमारे शरीर की बनावट कैसी है, और दूसरा है धर्म, यानी बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब अनेक धर्म। लिंग यानी महिला पुरुष जो भी है, मतलब स्त्री पुरुष। जाति यानी बहुत सारी जातियाँ। यानी इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि भाषा और क्षेत्रीय विविधता, क्षेत्रीय विविधता का मतलब आपके कल्चर से है, आपके रहन सहन से है, यानी किस क्षेत्र के लोग किस आधार, मतलब किस तरह के रहन सहन का प्रयोग करते हैं, खाना पीना जो उनका है, उनका कपड़े हैं, पहनना ओढ़ना है, और मतलब पूरा इंक्लूड करके देखा जाता है। जैसे कि उत्तर भारतीय लोग, दक्षिण भारतीय लोग, जैसे उनके परिधानों में, उनके खान पान में, सारे के मतलब अंतर के आधार पे, और जैसे कि उनके रहन सहन के आधार पे, उनके पूरे होल उसको देखा जाता है। ठीक है, और इसमें आपको क्या देखना है? शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग और जाति कबीले को देखना है। बच्चों ये वाला देखिए, जो ये लिखा है, इसे देखेंगे। ये लिखा है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। अब यहाँ से आपको चैप्टर समझना है, यानी जो लोकतंत्र में विविधता है उसको हम कहाँ से समझेंगे? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से समझेंगे। ठीक है, यानी ये लिखा है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। ओलंपिक आप लोगों को पता है एक खेल का वो है, नाम है, जैसे कि ओलंपिक जो खेल होता है वो बहुत सारे खेलों को मिला के, जैसे 4 साल में आयोजित किया जाता है ओलंपिक, जो पूरे 5 महाद्वीपों के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें खेल की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, स्पोर्ट्स के लिए होता है ये। तो ये हर 4 साल में आयोजित होता है। जैसे अभी 2016 का हुआ था, 2020 में वहाँ होने वाला था, जापान में होने वाला था, टोक्यो में जापान ओलंपिक होने वाला था 2020 में जापान में। टोक्यो उसकी राजधानी है जापान की, लेकिन कोरोना की वजह से उसे अभी स्थगित कर दिया गया है। यानी खेल की एक प्रतियोगिता है जिसे ओलंपिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें पूरे विश्व के, पूरे महाद्वीप के लोग भाग लेते हैं। तो ये मैक्सिको, यानी जो ओलंपिक कहाँ हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। मैक्सिको कहाँ का देश है? उत्तरी अमेरिका का एक देश है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका का देश है। और वहाँ पे ओलंपिक आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 1968, यानी 1968 में। मैं आपको समझा रही हूँ, फिर आप समझिएगा। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। यानी ये जो इस पृष्ठ पे जो तस्वीर छपी है, ये देखिए, ये वाली, एक तो ये ऊपर है, आपके पास बुक होगी, अपने बुक में भी देखिएगा, क्योंकि अगर फ़ोटो क्लीन नहीं आ रही होगी तो आप अपने बुक में भी देखेंगे। आप सबको बुक लेना कंपलसरी। और फिर ये वाला, यही वाली बड़ी वाली पिक
आपको वहाँ छोटे स्टार्टिंग में जो मैंने बनाया वहाँ दिख रही होगी। यानी इस तस्वीर के बारे में बताया गया और ये तस्वीर कहाँ की मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर जो मैंने अभी आपको दिखाया था अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों यानी जो ओलंपिक हुआ था उसमें 200 मीटर रेस के पदक समारोह की तस्वीर है। यानी जो 200 मीटर की रेस होती है उसमें जब पदक वितरण होता है यानी प्राइज जो दिया जाता है, अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है। यानी इस तस्वीर में जो ये ऊपर वाला रियल है और नीचे वाली ये मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। और अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी खड़े हैं। वे अमेरिका धावक यानी अमेरिका के धावक हैं। एक का नाम टॉमी स्मिथ और दूसरे का नाम जॉन कार्लोस है। यानी दो हैं जिनका मतलब नाम टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस है। ये एफ्रो अमेरिकी हैं। एफ्रो अमेरिकी का मतलब है, जब आपको पता होगा कि अंग्रेज व्यापार करने के लिए अनेक देशों में अपनी कॉलोनी बनाते थे, उपनिवेश बनाते थे, तो ये क्या किए थे, अमेरिका से ले गए थे लोगों को। जो अमेरिका महाद्वीप है वो वहाँ के जनता द्वारा नहीं बसा गया, ये तमाम देशों से ले जा करके अमेरिका देश का निर्माण किया गया। यानी जो उपनिवेश थे अंग्रेजों के वहाँ से ले जा करके अंग्रेजों के जहाँ जहाँ उपनिवेश थे, जैसे अफ्रीका में उनका बहुत ज़्यादा उपनिवेश था और अफ्रीका अमेरिका से नज़दीक था, तो ये क्या करते थे, अमेरिका में जितने भी मतलब अफ्रीकी लोग थे उनको दास बना के उनको काम करवाने के लिए अमेरिका ले जाते थे। इसीलिए इनको कहा गया एफ्रो अमेरिकी। यानी जहाँ भी नाम आएगा अमेरिकी मूल के मतलब अफ्रीका मूल के नागरिक हैं, ठीक है। लेकिन उनको कहाँ ले गया है अमेरिका ले गया है। मतलब ये जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस हैं ये कहाँ के हैं, अफ्रीका के हैं, ठीक है। और इन्हें क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। यानी इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। इन्होंने जूते नहीं पहने थे। यानी ये जो दो खिलाड़ी हैं इन्होंने जूते नहीं पहने, इन्होंने सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। यानी जो ये लोग खड़े हैं इनके गले में एक काला मफलर है और ये किसका प्रतीक बता रहे हैं, यानी अश्वेत लोगों का। बच्चों मैं एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ कि जो अमेरिका है वहाँ पे क्या होता है, रंग भेद। यानी अफ्रीका और अमेरिका दोनों में रंग भेद के आधार पे भेदभाव होता है। यानी कलर के, जो आपकी चमड़ी है, जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, उसके कलर के आधार पे वहाँ भेदभाव होता है, श्वेत और अश्वेत, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट के आधार पे। यानी वहाँ के जो लोग हैं जैसे कुछ काले हैं कुछ गोरे हैं, तो इसके आधार पे भेदभाव होता है। जो मैंने आपको भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में महात्मा गांधी के साथ मतलब उनके साथ भी भेदभाव हुआ था जब वो अफ्रीका में रह रहे थे, तो काले और गोरों का जो भेदभाव था, नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो गांधी जी ने उसके लिए काफ़ी आंदोलन किया था, उसको मतलब रंग भेद की नीति के खिलाफ। और जो मतलब फाइनल जो आंदोलन का नेतृत्व लास्ट में जब अफ्रीका में ये दास प्रथा और ये क्या बोलते हैं रंग भेद की नीति ख़त्म करने में सबसे बड़ा योगदान नेल्सन मंडेला का था, ठीक है। तो यही श्वेत अश्वेत, ये जो दोनों खिलाड़ी हैं ये कौन है, अश्वेत यानी काले लोग हैं, ठीक है। ये फिर लिखा है कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी, यानी ब्लैक। ये अपने के जो अश्वेत के प्रतीक के रूप में काली चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनको काले गोरों के आधार पे, यानी गोरे लोग इनका शोषण करते थे। बच्चों नस्ल के आधार पे भेदभाव, मतलब नस्ल का मतलब होता है कि कोई एक जाति होती है, कोई एक समुदाय होता है, कोई एक व्यक्ति जो अपने को मतलब कलर के आधार पे सर्वश्रेष्ठ समझता है, मतलब सुपर समझता है कि हम सबसे अच्छे हैं, बाकी इनके अंदर कोई गुण नहीं है, उनका शोषण किया जाना, यही सब होता था, ठीक है। और इतना शोषण होता था कि उनको मतलब वो बेचारे भूखमरी, गरीबी, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा उनसे काम कराया जाता था, मतलब उनका पूरा शोषण किया जाता था। उनको ना कोई नौकरी, ना उनकी पढ़ाई, ना कोई लिखाई, दास की तरह काम करवाया जाता था। मतलब पूरा भेदभाव का शिकार होते थे वो, भेदभाव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले, यानी इन्होंने ये जो प्रतीक दिखा रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं,
अमेरिका में जो रंग भेद के खिलाफ मतलब वो चल रहा था, रंग भेद हो रहा था, उसका क्या कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल स्तर पे उसका ध्यान खींचना चाह रहे थे, अन्य देशों का ध्यान खींचना चाह रहे थे। इसीलिए इन्होंने जब वो पदक ले रहे थे, ओलंपिक विश्व का सबसे बड़ा मतलब प्रतियोगिता मानी जाती है, ठीक है। तो उसमें पूरे विश्व के लोगों की नज़र होती है जब वो गेम होता है, कौन सा पदक किसने जीता, सबसे ज़्यादा किस देश ने जीता, कौन जीत रहा है, किसे गोल्ड मिल रहा है। तो पूरे विश्व के लोगों पे ये देखा जाता है। अभी भी जब ओलंपिक होगा तो आप देखिएगा पूरे टाइम चलता रहता है कि ओलंपिक गेम पूरा। अब जैसे अभी तो टल गया, लेकिन ओलंपिक गेम जब होता है तो फिर क्या हुआ, काले यहाँ देखिए ध्यान खींचने की कोशिश, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। यानी इनके हाथ देखिए ऊपर की तरफ उठे हुए हैं और इन्होंने मतलब काले दस्ताने पहने और मुट्ठी को क्या किया, बंद किया हुआ है। और रजत पदक जीतने वाले, यानी इसमें 3 लोग खड़े हैं। जो ऊपर वाली पिक्चर आप देखेंगे उसमें 3 लोग खड़े होते हैं। देखिए नीचे भी बना 1 2 3 बना होता है। जो सबसे ऊंचा मतलब इसमें बना है उसमें फर्स्ट वाला खड़ा होता है जिसे गोल्ड मिलता है, और सेकंड पे ब्रॉन्ज वो रजत यानी सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाला, और थर्ड पे ब्रॉन्ज यानी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। तो जो रजत पदक प्राप्त करने वाला था, सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाला था, वो कहाँ का था, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन थे। यानी जो अश्वेत नहीं था, श्वेत था, और कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का था। यानी जो 200 मीटर की रेस हुई है उसमें 3 लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, और जो फर्स्ट और थर्ड हैं वो तो अश्वेत हैं, लेकिन जो सेकंड है जिसका नाम पीटर नॉर्मन है, आप अपने बुक में पढ़िएगा। अभी मैं फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ रही हूँ, यहाँ हूँ मैं, ये देखिए यहाँ वाले पे हूँ मैं। ये लिखा है कि ये रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने, यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। पीटर नॉर्मन, और वो क्या है, वो श्वेत जाति के हैं और कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के हैं। लेकिन उन्होंने भी विरोध जताया। समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाया, यानी मानव अधिकारों की लड़ाई का बिल्ला लगाया अपनी जर्सी पे, जो कपड़ा पहन रखा था गेम के लिए। इन दिनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। यानी वो थे ऑस्ट्रेलिया का और श्वेत था, अश्वेत नहीं था, फिर भी उसने उन दोनों खिलाड़ियों का समर्थन जताया उनके साथ। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? हाँ, उठाना उचित था, क्योंकि उनका उनकी क्या सोच थी कि विश्व स्तर पे हमारे खिलाफ जो शोषण हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो लोगों के सामने जाए कि हमारे साथ कितना शोषण हो रहा है, ठीक है। पीटर नॉर्मन जो न तो अमेरिकी थे, वही जो ऑस्ट्रेलिया जो अभी मैं बात करें जो सेकंड रनर था, पीटर नॉर्मन ना तो अमेरिकी थे ना अश्वेत थे। क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा करते? यानी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों कि पीटर नॉर्मन जो अश्वेत भी नहीं थे ना अमेरिकी थे, तो उन्होंने आखिर क्यों ये मुद्दा उठाया? क्या अगर आप नॉर्मन की जगह होते तो आप ऐसा करते? तो हाँ करते। हम एक स्टूडेंट हैं, हम एक शिक्षक हैं, तो हमें कभी भी किसी भी बुराई का विरोध करना चाहिए कि ये चीज़ गलत है और ये एक मानवाधिकार के खिलाफ है। तो उसने क्या किया? अच्छा किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने, बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया। यानी उन्होंने जो उसका विरोध किया रंग भेद नस्लवाद का, जो श्वेत अश्वेत वाला था, उन्हें फिर वहाँ जो कमेटी होती है, ओलंपिक कमेटी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन्होंने क्या किया कि उनसे पदक वापस ले लिए, बताओ, और उनके पदक वापस ले लिए। नॉर्मन को भी, यानी जो बेचारा उनका समर्थन किया था, जो नॉर्मन जिसका नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया का था, उसको अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के टीम में जगह नहीं दी गई। यानी बच्चों टीम होती है, जैसे कबड्डी टीम होती है, क्रिकेट टीम होती है, जो भी मतलब खेल होता है, गेम होता है, सब में टीम बनती है। तो जो नॉर्मन ने विरोध जताया था उन दोनों के साथ मिलके, श्वेत लोगों के साथ, तो उसको फिर टीम में खेलने के लिए जगह नहीं दी गई। फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक, मतलब भले इनके साथ तो बुरा हुआ, लेकिन इन लोगों ने विश्व समुदाय का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यानी लोगों को ये पता चल गया, पूरे मतलब जो विश्व के लोग थे, कि यहाँ ऐसे ऐसे भेदभाव शोषण हो रहा है, ठीक है। हाल
हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, यानी जो कॉर्लिस और स्मिथ थे, इन दोनों का अभिनंदन किया गया और विश्वविद्यालय, ये 2006 की बात है, उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मृत्यु हुई, यानी जब 2006 में जो नॉर्मन था, यानी जो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक था, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी अर्थी को कंधा देने में दो स्मिथ और कॉर्लिस भी थे। ठीक है, ये जो आपको मूर्ति दिख रही है ना, ये बड़ी वाली, ये बड़ी वाली मूर्ति दिख रही है, ये होज, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में लगाई गई है, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, और अमेरिका में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में इन दोनों की मूर्ति लगी है। और जो ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाले में इनका रियल दिखाया गया पिक्चर, लेकिन ये जो नीचे वाली है बड़ी वाली पिक्चर, ये स्टेट उस यूनिवर्सिटी में इसको लगाया गया है। ठीक है, मूर्ति को लगाया गया, जैसे मूर्ति लगाते हैं। तो बच्चों ये मतलब जो विविधता है देशों में, उसको दर्शाया गया है कि किस आधार पे लोग मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं। और जब आप यहाँ आएंगे, ये देखिए, ये वाला है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। अब ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये आपको इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि असमानता कैसे पैदा होती है। और वो कहानी कहाँ की थी? अमेरिका की थी, जो रंग भेद नीति, यानी जो नस्लवाद का जहाँ आंदोलन और जहाँ मतलब ऐसे शोषणकारी नीतियाँ हुआ करती थी, श्वेत अश्वेत का। तो अब समानताएं, असमानताएं और विभाजन, यानी जो विभाजन है, समानता असमानता, यानी समानता थी तो असमानता कैसे आई, इक्वालिटी इन इनक्वालिटी कैसे मतलब है, इसको बताया गया है कि कैसे समाज में असमानताएं आ जाती हैं। ठीक है, यानी लोग जो लोगों का मानव की उत्पत्ति है वो एक जैसे है, सबका ब्लड एक जैसे है, सबकी मतलब पूरा एक शारीरिक बनावट में ही तो अंतर हो जाता है, लेकिन जो एक स्ट्रक्चर है बॉडी का, पूरे मनुष्य का, मानव जाति का, वो तो एक जैसा है। ठीक है, हम पैदा भी होते ही एक जैसे हैं, फिर धरती पे आते ही मतलब ये असमानताएं कैसे उत्पन्न हो गई, लोग अनेक समुदायों में कैसे विभाजित हो गए, ऊंच नीच की भावना का विकास कैसे हुआ, तो इसको आपको इस वाले में पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों जो सामाजिक विभाजन है और जो असमानता है वो किस आधार पे, भारत में जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ समुदाय में मतलब आप जिस समुदाय में आपका जन्म हुआ है उसी आधार पे आप उस समुदाय के ही माने जाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो दूसरे समुदाय में आप सम्मिलित नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि आप स्वेच्छा से किसी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये धर्म पसंद है, उसकी ये अच्छाइयाँ हैं, तो आप उसे स्वेच्छा से स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन बच्चों जो ये समानता है मतलब असमानता है, ये इस आधार पे भी है, मतलब कि जैसे कि जिन जाति में या जिन समुदाय में हमारा जन्म होता है, उसमें यही देखिए, इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन पर आधारित होता है, यानी जो हमारे देश का सामाजिक विभाजन है, और चाहे जो किसी भी देश का, जैसे वहाँ श्वेत अश्वेत का है, जो श्वेत के घर पैदा होगा वो श्वेत कहा जाएगा, जो अश्वेत के घर पैदा होगा वो अश्वेत कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भारत में बहुत सारे सामाजिक समूह हैं जहाँ जन्म लेते आप उस सामाजिक समुदाय के नागरिक कहे जाते हैं। नागरिक मतलब उसमें आपका नाम, उसके साथ आपका उस समुदाय के सदस्य के रूप में आपका नाम जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली बात है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई के विषय, पेशे, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। भले हमारा जन्म किसी एक विशेष समुदाय में हुआ है, लेकिन हम अपने मतलब कैरियर का चुनाव, अपने पेशे का चुनाव, खेल, यानी कुछ भी हमको करना है तो हमें इतनी स्वतंत्रता है कि हम अपनी चॉइस से किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी क्षेत्र में चुनाव कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। इसमें बस यही अब लास्ट में दिखाया गया है, आप आगे इसको बुक में पढ़िएगा कि रंग भेद यानी नस्लवाद। रंग भेद क्या कि रंग के आधार पे किसी के मतलब रहने वाले समुदाय में लोगों को उनके रंग के आधार पे, उनकी जो बॉडी का कलर है उसके आधार पे जो भेदभाव किया जाता है, उसे ही रंग भेद और नस्लवाद। यानी नस्लवाद में क्या होता है
कि एक नस्ल के लोग यानी जो बहुत सारे नस्ल के लोग अपने को क्या करते हैं कि उसमें से अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अपने से जो नीचे के लोग हैं उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। यहाँ तक मैंने समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। बाकी यहाँ तक इसी को फिर आगे डिस्क्राइब किया गया है कि ये सामाजिक विभाजन, बस इसमें बच्चों ये कहने का मतलब है कि इतनी सारी विविधता होने के बाद, इतने सारे समुदाय होने के बाद, सारी विविधता, भाषाई विविधता, सामाजिक विविधता होने के बाद भी लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिला हुआ है और लोकतंत्र सबके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो इतनी विविधता के साथ भी लोकतंत्र हमारे देश में, मतलब जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है वो सबको साथ लेके चलता है, सबको समान अधिकार देता है। ठीक है, तो आप इतना पढ़िए।